गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, आप लेट हो गए। सर कॉल आ गई थी मम्मा को तो। नो प्रॉब्लम। चलिए जी बेटा, करते हैं कहानी की स्टार्ट। आज 11th का लास्ट डे। सर अभी तक 11th में ही फंसे हो आप। हाँ, क्या करें? उसको पढ़ाना जरूरी था, अगर नहीं पढ़ाता तो पूरा 12th बर्बाद हो जाता। तो बेटा आज के फंक्शन में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो लास्ट है आप लोगों के फंक्शन। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फंक्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लास 11th के, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, भर भर के कॉन्सेप्ट है, भर भर के सोचने का तरीका है। फंक्शन बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है, मैंने बता दिया है। वो आपकी गलती है अगर आप लोग ध्यान से नहीं उसको ऑब्जर्व किए रहोगे, अगर आप लोग सीएलपी नहीं किए रहोगे तो वो गलती आपकी है। लेकिन फिर भी मैं कंसिडर करता हूं कि टाइम नहीं मिलता है बच्चों को, तो एक गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, एक इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कल आप लोग का संडे है, संडे को है आप लोग का टेस्ट। टेस्ट में होगा सिर्फ और सिर्फ फंक्शन चैप्टर, और ये फंक्शन चैप्टर सिर्फ 11th का होगा। 12th के सिलेबस से एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो फंक्शन 11th का होने वाला है। सर 11th का फंक्शन कौन सा? बेटा जितना पढ़ाया बस उतना ही पढ़ लो, काफी है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए रहोगे तो गारंटी है पेपर सॉल्व हो जाएगा। जब मैं पेपर डिस्कस कराऊंगा, वैसे पहले वाला पेपर भी बाकी है डिस्कस कराना, मुझे मालूम है टाइम मिला नहीं कराने को, लेकिन जिस दिन पेपर डिस्कस कराएंगे बेटा सारा चीज आपको समझ में आएगा। सर ये तो आपने बताया था। अच्छा ठीक है, उसके लिए एक और काम करते हैं कि अभी तक मैंने सिर्फ आपको थोड़े बहुत टाइप के सम्स बताए हैं एंड आपको कॉन्सेप्चुअली बताया है कि ऐसा ऐसा सोचा जाता है। कल 8 बजे से मेरा प्लानिंग ये है कि 8 से 10 मॉर्निंग में मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूं और उसमें सिर्फ अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लाइक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जितने भी अच्छे अच्छे सम्स हैं वहां पे हम लोग वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग 12 बजे के बाद आराम से 2 घंटा रेस्ट करना, फ्रेश हो जाना। 2 घंटे के बाद 12 बजे के बाद आप लोग टेस्ट दे देना और आराम से 3 घंटा 1.5 घंटा जो भी टाइमिंग होगा पेपर का, बैठ का पेपर देना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं कॉल कर लूंगा। दिनेश कॉल कर रहा है, बेटा ज्वाइन हो जाओ, आप क्लास शुरू हो गया है। सो ये आप कर सकते हो। मैं बेशक इसके लिए पोलिंग करूंगा, अगर बहुत सारे बच्चे आएंगे तो ही रखेंगे सेशन, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आप आराम से टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं बेटा। आज कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर हम लोग उसके डेफिनेशन को समझेंगे, प्रॉपर्टीज सीखेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सीधा बात, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो बच्चा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीख गया है, वैसे आपके बैच में तो काफी सारे बच्चों ने सीख गया है, लगभग लगभग सभी लोगों ने, उसको फ्रैक्शनल पार्ट सीखने में दिक्कत नहीं आती है। क्यों दिक्कत नहीं आती है समझते जाइए बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट वो फंक्शन है जो फंक्शन हम लोग बॉक्स बनाते टाइम जिस नंबर को इग्नोर कर देते थे। अब मैं आपसे बोलूं कि 7.9 का बॉक्स कितना होगा तो आप बोलोगे सर 7। अब मैं आपसे बोलूं बेटा इग्नोर कितना किया आपने, बोलोगे सर 9, 0.9। तो बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.9 कितना हो जाएगा? 0.9। 9। तो यहां से मालूम पड़ता है सर कि दुनिया का कोई भी नंबर लाइक 7.9 को आप दो पार्ट में लिख सकते हो, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। सो 7.9 इज 7 प्लस 0.9। तो जो 0.9 है बेटू वो कितना है, वो क्या है? वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। जो 7 है वो क्या है? बॉक्स है आपका। बात समझ में आ गए? बिल्कुल आ गई सर। अब धीरे धीरे ये सारे बच्चे मुझे बताओ बेटा 8.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.9। बॉक्स क्यों लिख रहा हूं बार बार? 8.9 का बॉक्स कितना, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.9। 0.9 का बॉक्स 0.9 नहीं सर 0.9 का 0.9 होगा। परफेक्ट। मुझे बताओ बेटा 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.3। अच्छा नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा -8.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.9 ठीक है ठीक है, -0.9 -0.9 बेटा समझिए ध्यान से। मैंने आपको बोला कि जो आप पार्ट इग्नोर करते हो वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। -8.9 का बॉक्स कितना होता है बेटू? 9 -9 माइनस। तो आपने -8.9 से -9 जाने में कितना पार्ट इग्नोर किया? 0.1।
ये इग्नोर किया है आपने, बात समझ में आई? Yes, sir. यस हाँ, सर। यस सर। अच्छा अब समझो कि अगर मैं आपसे पूछूं -7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.8. राइट आंसर, वेरी गुड। मुझे बताओ बेटा -6.5 का क्या होगा? 0.5 0.5. नेक्स्ट बताओ मुझे -7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? होगा नहीं, 0 0 0. 0 होगा सर। 4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 0 0. 0 अब लर्निंग देखिए हमने क्या क्या सीखा है। सारे बच्चे नोट डाउन कोई नहीं करेगा, ध्यान से समझेगा। पहला लर्निंग सर हमारा ये था कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा ही इसने इंटीजर देखा ये 0 कर दिया, जैसा ही इसने इंटीजर देखा 0 कर दिया। इसने क्या किया बेटा? ये 6 इंटीजर को गायब कर देता है। तो पहला मुझे लर्निंग ये मिल रहा है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई इंटीजर दिखा तो वो गायब हो जाएगा। बॉक्स में ऐसा नहीं था, बॉक्स में इंटीजर बाहर आता था, याद है आप लोगों को? बॉक्स में इंटीजर हम बाहर निकालते थे, लेकिन फ्रैक्शनल Yes, पार्ट sir. सीधा गायब कर देंगे सर। अच्छा आप ये बोल रहे हो सर कि अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ दिख गया 1 + 0.2 तो मैं 1 को गायब करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 समझूंगा? बस वही समझना है आपको। इसका कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि ये बॉक्स का है पार्टी है। फ्रैक्शनल पार्ट इग्नोर किया हुआ आदमी है। तो 1 को किसने इग्नोर किया था? 1 तो ऑलरेडी खूबसूरत था, उसको बॉक्स लेके गया, तो बचा 0.2 ना, बेचारा 0.2 फ्रैक्शनल पार्ट लेके जाएगा। बात समझ में आई? आ गई सर। Yes, अब sir. वो रिमार्क देखिए। यस सर। रिमार्क देखिए, रिमार्क में हमने क्या क्या सीखा। पहला रिमार्क ये आया, पहला रिमार्क क्या था कि सर फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हम लोग करली ब्रैकेट से, रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट ऑफ x। सेकेंड रिमार्क हमने क्या देखा कि सर दुनिया का कोई नंबर अपने ही इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होता है, जिसको मैं जरूरत पड़ेगा तो i + f लिखूंगा, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। जब जब मुझे लगेगा x को मैं ऐसा चेंज कर दूंगा। और याद रखना मैक्सिमम सवाल में मैं ये करने वाला हूं। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था सर कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर मुझे इंटीजर दिख जाए तो मैं उसको गायब कर दूंगा और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x समझूंगा। ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए बेटा। ऑब्जर्वेशन क्या था कि सर आप जितना भी वैल्यू दिए हो आप अंदर में 0 भी डालकर देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 इज 0। आपने नेगेटिव क्वांटिटी भी डाला, आपने पॉजिटिव क्वांटिटी भी डाला, आपने सब वैल्यू डाला, मिनिमम आंसर जो आया वो 0 आया। 0 से कम हो ही नहीं सकता है बेटा। सोचकर देखो 0 कब होगा? जब आप इंटीजर ही दोगे। मतलब सर इग्नोर ना करो तो 0 है। और मैक्सिमम कितना इग्नोर कर सकते हो? कितना इग्नोर करोगे? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0.9999 ऐसे। 0.9. तो लिखा जाता है कि आप डोमेन की बात करें, इसका ध्यान से समझो, डोमेन की बात करें। अच्छा डोमेन छोड़ो, हाँ डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। आप डोमेन में कोई पंगा नहीं है सर, जो मर्जी है नंबर डालो आप। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू बेटा ये 0 देता है, मिनिमम वैल्यू इज 0। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू ये देता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना देता है? Infinity. ना जी, इन्फिनिटी कैसे दे दिया? 1 तक 999 आप इन्फिनिटी पहुंचा दिए। Sir, 1.99. हाँ जी, 1.9 कब दिया बेटा? 1.9 तो दे ही नहीं सकता है वो। सर नॉट, 0. क्या बात करें सर, नॉट डिफाइंड। यस, क्योंकि कोई बच्चा 0.9 बोलेगा, मैं 0.99 बोलूंगा। कोई बच्चा अगर 0.99999 ऐसा बोल देगा, है तो सही ना, वो हो सकता है। जैसे मैं पूछ दूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.9999999 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 7 हटा दो बाकी का आंसर है। तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं है। लेकिन रेंज लिखते टाइम थोड़ा हम सावधानी रखते हैं और इसको खूबसूरत लिखने के लिए एक काम कर देते हैं कि रेंज ऑफ, ध्यान से समझिएगा बेटा, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1। ओपन 1 का मतलब ये होता है कि 1 छोड़ के आप जितना क्लोज आना है जाओ, लेकिन 1 पे मत जाना, क्योंकि 1 कभी फ्रैक्शनल पार्ट आंसर दे ही नहीं सकता है। ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? ठीक है यस सर। सर। यस सर। क्या था बेटा?
नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव आंसर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, नॉन नेगेटिव आंसर। तो ये बात ध्यान में आप लोग दिमाग में डाल लीजिएगा कि सर फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये इनइक्वालिटी में काम आएगा कि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम आएगा। तो ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव आंसर। दूसरी बात ये है कि सर ये जो रेंज है, रेंज को हम लोग ऐसा भी लिख लेते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट जो एक्स होता है बेटा वो 0 और 1 के बीच में छुपा होता है। अब बात हो रहा है सर किस किस फंडे को आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, तो ध्यान दीजिए, पहला फंडा ये अप्लाई करूंगा, दूसरा मैं ये अप्लाई करूंगा, एंड थर्ड मैं ये अप्लाई करूंगा, ये मैं अप्लाई करूंगा और मेरा हर सवाल बन जाएगा। सिर्फ 3 चीज से सवाल बनने वाला है, लेकिन उसके बाद एक चीज और ध्यान देते हैं, इसको समझने से पहले थोड़ी बहुत और बातें कर लेंगे सर। लो जी, सवाल क्वेश्चन देखो बेटा, अगर x का वैल्यू है 2.5 तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होगा, जल्दी जल्दी बता दे जाओ। 0.5 अगर x है 3.5 तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होगा 0.5 अगर x का वैल्यू बेटा 4.5 तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो जाएगा 0.5 तो हमने क्या देखा कि सर अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ दे हमसे तो पंगा हो जाएगा यहाँ पे। अगर सवाल आपको पूछ दे कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट x 0.5 है तो x क्या होगा, आप बोलो सर बड़ा पंगा है, मैं x बड़े सारे नंबर हो सकते हैं। ये बोलूंगी ये बोलूं सर क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हो बेटा लोग बताओ, आप आंसर क्या लिखोगे। x इज इक्वल टू 0.5 फिर 1.5 2.5 3.5 4.5 सारे चले जाएंगे सर। क्या माइनस में नहीं हो सकता है, हो सकता है सर, 0.5 भी उतना ही देगा। माइनस 0.5 का बॉक्स कितना होगा बेटा -1 और वो 0.5 बचा वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इवन इट इज पॉसिबल इन नेगेटिव आंसर, -0.5 -1.5 -2.5 -3.5 ऐसे ही चलते जाएगा, ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। हाँ जी बोलो 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 बेटा बोलो। हम देखें कैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ना, लिखने का तरीका देखो क्या होता है, लिखने का तरीका ये होता है कि अगर रिमार्क देखिएगा आप लोग, मैं थोड़ा बॉक्स में बंद करके लिख देता हूं इसको। अगर आपका x ऐसा कुछ दिख जाए से कि ऐसा दिख रहा है, बॉक्स x इज इक्वल टू n पॉइंट p दिख जाए, n पॉइंट p दिख जाए, ये पॉइंट डेसिमल है। अब बोलोगे सर n क्या है p क्या है, मैं बोलूंगा बेटा n जो है आपका वो है n और p बिलोंग्स टू इंटीजर है एंड ये z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। अब अगर कोई बच्चा n को 1 ले लिया p को 2 ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 हो गया। अच्छा यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पे ना मुझे x लिखना चाहिए था, सॉरी, हाँ x लिखना चाहिए था, तो x कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू एन पी, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा p पॉइंट p, यस पॉइंट सर नॉट ऑलवेज, ध्यान देना ये हमेशा नहीं होता है। फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल के बाद वाला आंसर हमेशा नहीं देता है। सर ये कहां सिखाया आपने, लो जी इधर देख लो, ये -7 और 4 0.2 के पॉइंट ही था, 0.2 था डेसिमल के बाद, क्या इसने 0.2 दिया ना सर, 0.8 दिया, 0.8 दिया। तो यहां से होता है पंगा। क्या पंगा होता है सर
कि अगर बेटा फ्रैक्शनल पार्ट माइनस में हो, लाइक से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x आपसे पूछा जाए, तो आंसर देता है 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, ये आंसर देता है। ठीक है, हाँ जी सर, समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, रिमार्क देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया सर कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट आपका कुछ से कि 0.p है, OP नहीं है, 0.p है। अब आप p की जगह पे 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी रख दो, कोई पंगा नहीं है सर। तो जो फाइनली x आएगा वो आएगा, क्या आएगा, क्या आ सकता है बेटा, 0.p से लेकर के i या इंटीजर, हाँ i प्लस 0.p, ये हो सकता है। अब आपकी मर्जी है बेटा, i की जगह पे 1 रखोगे तो ये पार्टी मिल जाएगा, i की जगह पे 2 रखोगे ये मिल जाएगा, 3 रखोगे ये मिल जाएगा, 4 रखोगे ये मिल जाएगा, तो आंसर यही आएगा हमेशा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे लिख सकते हो i इंटीजर, i एंड p आर इंटीजर। अब देखो, मे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो, लेकिन इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। थोड़ा समझना ग्राफ क्या होता है सर। मेरा टारगेट है सर y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना। मेरा टारगेट यही है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना। मैं आपको हमेशा से यही सिखाया हूं बेटा कि जब जब आपको बॉक्स का ग्राफ बनाना हो या किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले उस फंक्शन का ग्राफ आप प्लॉट करो, बाद में बॉक्स वगैरह लगाते रहना जो लगाते रहना, जो आपको लगाना है। मुझे ये भी मालूम है सर कि बॉक्स x जो होगा, y इक्वल टू x का ग्राफ बना देता हूं, लो जी, y इक्वल टू x का ग्राफ बना दिया सर मैंने, ये लो बन गया सर y इक्वल टू x का ग्राफ। मुझे और क्या क्या मालूम है सर, मुझे ये मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में छुपा होता है सर। मतलब 0 1 में छुपा होने का मतलब सर 1 से बड़ा आंसर नहीं देगा, ना ही 0 से छोटा आंसर देगा। इसका मतलब बेटू कि ये जो ग्राफ था ये तो मेरे काम का ही नहीं था सर, ये बकवास ग्राफ है, 1 से ऊपर जाएगा ही नहीं ग्राफ सर। तो फिर 0 से भी छोटा तो नहीं आएगा ना, तो ये भी मिटा दो। बिल्कुल मिटा देते हैं बेटा, ये हो गया y इक्वल टू x ग्राफ मैंने ले दिया। अब देखो, मैं अगर इनपुट ड्रॉ करूं तो 0 यहां पे आएगा, 1 यहां पे आएगा, 2 यहां पे आएगा, 3 यहां पे आएगा। ध्यान से समझना, काफी इंफॉर्मेशन है ग्राफ में। -1 -2 -3 ऐसा आते जाएगा। और ये चीज बेटा आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x बनाना है तो भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x बनाना है तो भी यही काम करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x बनाना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e power x बनाना है। दुनिया का कोई भी फंक्शन के बाहर फ्रैक्शनल पार्ट बैठा हो, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, देन ड्रॉ y इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको मालूम है सर मैक्सिमम आंसर 0 और 1 के बीच में देगा। फिर क्या होगा, फिर बेटा उस ग्राफ को करो कॉपी, मतलब ये जो पोर्शन हो गया बेटा इसको करो कॉपी और हर इंटरवल में चिपका दो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोला सर आपने, इसको कॉपी करके ऐसे चिपकाते जाना है? अरे बिल्कुल चिपकाओ इसको। तो सर हर कर्व का भी ऐसा ही होगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा भैया, चिपकाते जाओ बस। इस ग्राफ को बोला जाता है पीरियोडिक ग्राफ है। पीरियोडिक ग्राफ का मतलब होता है कि इसका सेम शक्ल इसका रिपीट होता है। पहले ऐसा था, फिर रिपीट होगा, फिर ऐसा होगा, फिर होगा, फिर होगा। जैसे साइन सेम शक्ल 2π के बाद रिपीट होने लगता है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक भी है। तो ऑब्जर्वेशन में लिख लेते हैं सर इस पॉइंट को, ये फंक्शन पीरियोडिक है। सो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट x इज पीरियोडिक फंक्शन। आएगा आएगा, कहां नहीं आएगा, तो इस पे ज्यादा मत करना सर ये क्या बता दिया आपने, पीरियोडिक फंक्शन। वापस से पीरियोडिक फंक्शन डिटेल में सिखाया जाएगा आपको। सो फ्रैक्शनल पार्ट x इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 1 एंड इट्स पीरियड इज 1। 1 के बाद, हर 1 इंटरवल के बाद ये चीजें रिपीट होने लगती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 0 से 1 के बाद एक बार फिर से रिपीट सर। और रिपीट तो होना भी चाहिए ना, क्योंकि आप 0 से 1 का ग्राफ ही कॉपी करके चिपका रहे हो। 0 से 1 का ग्राफ लेते हो और चिपका देते सर ग्राफ। अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स ग्राफ, लेकिन पहले सीख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट अच्छे से सीखेंगे उसके बाद ग्राफ बना के सिखा दूंगा आपको। अब मैं जानता हूं सर कि जब जब इंटीजर जाओगे आप पंगा हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने बोला बेटा 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, मुझे बताना जरा। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 सर, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी खूबसूरत है, इग्नोर कुछ करने की चीज ही नहीं है सर।
जो इग्नोर होगा तब तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आएगा। बात समझ रहे हो बेटा लोग? नहीं, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यस सर, आ रही है। यस सर। अब नींद नहीं आनी चाहिए, क्लास में एकदम जिंदा रहे। तो क्या ये बात समझ रहे हो सर कि जब जब मैं इंटीजर पे पूछूंगा वो वैल्यू 0 दे देगा? यस सर। यस सर। तो एक ऑब्जर्वेशन सर वापस से आ गया। वो ऑब्जर्वेशन है क्या? वो ऑब्जर्वेशन ये है बेटा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज इक्वल टू 0 जब आपका एनी एक्स इज 0 व्हेन एक्स इक्वल टू आई। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी एक्स इज 0 जब एक्स आपका 0 हो। अरे देवा, 0 नहीं, इंटीजर हो। यहां पे आते हैं। अब आप जानते हो सर कि जब मैं यहां पे जा रहा था फ्रैक्शनल पार्ट ये मिल रहा था, जैसे ही मैं 1 पे गया ये 0 पे भेज दिया, जैसे मैं 2 पे गया ये 0 पे भेज दिया, 3 पे गया 0 पे भेज दिया। इसका मतलब समझिए आप क्या सर कि कुछ वैल्यूज अलाउड ही नहीं है। 1 यहां पे फंक्शन टच कर ही नहीं सकता है 1 को, क्योंकि मैक्सिमम आंसर पता ही नहीं सर कहां पे जाएगा। मिनिमम आंसर 0 टच करता है, मैक्सिमम आंसर क्या टच करता है सर हमको मालूम ही नहीं है। यहाँ पे ये वाला लाइन होता। अच्छा, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन नहीं छुपा है इस ग्राफ में, और इंफॉर्मेशन छुपा है, ध्यान दो। उससे पहले मुझे ये बताओ बेटा, ये पिंक वाला लाइन कौन सा था? कौन सा लाइन था ये वाला? नॉर्मल ग्राफ में एक्स और y इज वाई। इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू x का लाइन था। अब ये नॉर्मल लाइन नहीं है, नॉर्मल लाइन नहीं है। y इज इक्वल टू x जो लाइन है इसमें क्या क्या चीजें छुपी है? पहली बात कि सर ये लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन होता है, ओरिजिन से पास होता है। दूसरा पॉइंट क्या सीखने वाला बेटा? ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी। मैं आपको सिखाया भी रहूंगा ये सब चीज। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है। आप जानते हो कि सर हर क्वाड्रेंट के बीच का एंगल 90, दैट मींस इसका थीटा जो होता है वो 45 डिग्री होता है। सो y इक्वल टू x मेक्स 45 डिग्री विथ x एक्सिस। और जैसे ही ये 45 डिग्री हो गया, इसका स्लोप निकाल सकते हैं बेटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, और ये हो जाएगा tan 45, और आंसर कितना हो जाएगा? 1। इसलिए इसका x का कोएफिशिएंट 1 भी होता है। अब मेरी एक बात सुनो, क्या आपने सेम लाइन को कॉपी पेस्ट किया है? बिल्कुल सर। तो जो जैसा इधर फोटो था वो इधर भी है, वो इधर भी है। इसका मतलब सर कि हर ग्राफ जो होगा, जितना भी ग्राफ है सर जी यहाँ पे, वो सारा का सारा 45 डिग्री बनाएगा एंगल। ध्यान से समझो, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। सारी लाइन एक्स एक्सिस 45 डिग्री बनाएंगे। जिसका माइक म्यूट है बेटा बंद कर लो प्लीज। ये 45 डिग्री बनाएंगे। अब एक चीज और सीखिए, मान लो बेटू ये लाइन है। हाँ जी बोलो, किसी को डाउट है? बोलो भैया जल्दी। नहीं डाउट? चलिए यहां पे समझिए। मान लो बेटा एक लाइन है, जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स का। जब आपसे पूछू ना कि x प्लस 1 बताओ, तो इसको 1 यूनिट ऊपर करना होता है। जब आपसे पूछा जाए x 2 यूनिट ऊपर करो, 2 यूनिट ऊपर कर दो। लेकिन कहानी रिवर्स हो जाती है जब माइनस करने को बोला जाता है। आपसे बोला जाए x माइनस 1 करो, अब माइनस 0 था, माइनस 1 यूनिट नीचे, माइनस 2 यूनिट नीचे। तो ये लाइन कौन था बेटा? y इक्वल टू एक्स। अब मुझे बताओ ये कौन सा लाइन है? x इक्वल टू प्लस 1 या x इक्वल टू माइनस 1? माइनस 1। ये कौन सा लाइन है बेटा? x इक्वल टू माइनस 2। और माइनस 2 तो होना भी था ना सर जी, क्योंकि इंटरसेप्ट तो नेगेटिव पे कट कर रहा है। तो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। स्लोप इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जानते हो कि नहीं? y इज इक्वल टू बेटा स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y equal to mx plus c। परफेक्ट, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ऑब्वियस बात है सर, अगर c पॉजिटिव होगा तो y को प्लस वाले पोर्शन में कट करेगा, और अगर c नेगेटिव होगा तो y को नीचे कट करेगा। अब देखो ये y को कहां कट कर रहा है? नीचे। मतलब सर इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होना था। ये लाइन y को ऊपर कट कर रहा है, नीचे थोड़ी कट करेगा, तो ऊपर कट करके चला गया, तो इसका स्लोप प्लस होगा। अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि ये कौन सा लाइन है। ध्यान से समझिए और बताइए, ये कौन सा लाइन है बेटा? प्लस 1। y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये वाला
अरे देवा रुक जाओ, ये वाला प्लस 2 2 x प्लस, equals ये कौन सा लाइन, प्लस x plus 3 x प्लस, ये बताओ। x minus 1 माइनस 1 1 -1 अब मैं सारे लाइन को लिख रहा हूँ, सारे लाइन को लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा छोटा करो और इधर मिटा दो, सबसे बढ़िया, मिट जाओ भैया। हाँ जी, मैं लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना है आपको एक एक चीज। ये जो लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स का, सेकेंड वाला लाइन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, उसके बाद है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये लाइन ऐसा ही चलते जाएगा। और काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, ये लाइन, हर लाइन का आपको ग्राफ आना चाहिए। क्यों ग्राफ आना चाहिए सर? क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे ये सब पूछ लेता है बेटा, आपसे पूछ देगा। ध्यान से समझो, मेरे को अगर क्वेश्चन फ्रेम करना है तो मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूं कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, write the equation of line y is equal to fractional part of x when x belongs to, when x is lying between -3 से लेकर के -2 तक, -3 से लेकर के -2 तक। तो आपने देखा सर कि जब x हमारा -3 से 2 में लाई करता है तो ग्राफ ये बनता है सर, और ये किसका लाइन है बेटा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का, सो y विल बी x प्लस 3। लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। खत्म सवाल सर। तो सवाल बनाना ही है तो कई तरीका से बनाया जा सकता है। अब बात इंटीग्रेशन की आएगी, एरिया फाइंड करने की आएगी। तो आपसे पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ कर्व, केयरफुली समझना क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ कर्व। मैं जानबूझ करके इस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको भी समझ में, सर ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बोला बेटा फाइंड एरिया ऑफ कर्व, कर्व दुनिया के हर ग्राफ को कर्व बोल दिया जाता है। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू या x बिलोंग्स टू, x इक्वल टू छोड़ो, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 3 तक। ये सवाल है। कितना कठिन लग रहा है सर? फाइंड एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 3 तक। y equals to x पे ये लाइन। हाँ, अब सुनो ध्यान से। तो बेटा ये सवाल पूछा जाएगा इंटीग्रेशन में, और आपको लगेगा सर इसमें तो इंटीग्रेशन वगैरह करना है। अरे नहीं, सुनो ध्यान से। जब बेटा x 0 से 3 है तो कर्व क्या बन रहा है? कर्व तो ये बन रहा है ना, यही बन रहा है ना आपका कर्व। इसका एरिया फाइंड करना है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो एरिया कितना आया बेटा? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x ये आ रहा है। तो 3 ट्रायंगल का एरिया सर, और ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है सर। कैसे बोल सकते हो आप? बेटा एक ही लाइन को तो आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो फाइनल एरिया क्या होगा? 3 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। सर 3 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल समझा नहीं बेटा? एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का कितना? 1 यूनिट। हाइट कितना है? 1। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ। तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू कितना होगा? एरिया इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर यूनिट। खत्म। यानी कोई इंटीग्रेशन मैंने नहीं यूज किया है, कोई भी इंटीग्रेशन मैंने यूज नहीं किया, ग्राफ देखा और आंसर लाया। बात समझ में आ गई? आ गई सर। यस सर। अब जो चीज आप ये देख रहे थे, ये वाला चीज कि सर जब बॉक्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 होता है तो x के कई सारे वैल्यूज आते हैं। आप उसको ग्राफिकली ऑब्जर्व कीजिए। जब मेरा y है 0.5 तो देखो कितने सारे इनपुट्स पे आ रहा है, कितने सारे इनपुट्स पे आ रहा है, कितने सारे इनपुट्स पे आ रहा है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। अच्छा। अब सुनो ध्यान से। अगर आप यहां से 2 यूनिट आगे चले तो आपको लग रहा है सर 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट आगे चलते जाए, हर लाइन से 2 यूनिट आगे, हर लाइन से 2 यूनिट आगे, हर लाइन से 2 यूनिट आगे। क्योंकि जब आपने इतना सेम ग्राफ कॉपी हुआ है ना, तो अगर आप इतना इधर चले तो हर लाइन इतना इधर चला। इसका मतलब कि मैं हर पिंक वाले लाइन को 2 यूनिट इधर खिसका दिया,
तो सारे ग्राफ साथ खिसक जाएंगे, उसमें क्या है। तो अगर ये बेटा 0.5 पे ये दे रहा था तो ये भी 1.5 पे देगा, फिर ये 2 + 0.5 पे देगा, तो ये हर डिस्टेंस में ये एरिया कवर हो जाएगा। इतना इतना इतना, बहुत कंसेप्चुअली चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना है। हाँ कंफ्यूज हो गए, दिक्कत नहीं है, दिमाग आपका हैंग होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोबारा समझिए आप पीडीएफ देखे, समझ में क्यों नहीं आएगा, है भी इतनी खूबसूरत चीज है। तो बेटा फंडा क्लियर है सारे बच्चों को। यस सर। कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, सारे प्रॉपर्टीज मैंने सिखा दिया, फिर भी एक दो बार हो जाए बात सर इन पे। मैंने आपको सिखाया बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। मैंने कुछ कहीं पे लिखा था, कहीं पे तो लिखा था, कहां पे लिखा था, ये लिखा, अच्छा मैंने माइनस दे दिया यहाँ पे, दोबारा माइनस लिख दिया, चलिए जी ये लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 10 बार फ्रैक्शनल पार्ट क्यों लगा रहे हो सर, आप 10 बार कपड़ा पहन लोगे तो क्या बहुत खूबसूरत बन जाओगे, बेटा एक कपड़ा पहनो ना। तो याद रखें बॉक्स में भी यही चीज बताया था कि कई सारा बॉक्स दिखा, आप एक बॉक्स रखो, कई सारा फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है, आप एक फ्रैक्शनल पार्ट रखो भैया। ये प्रॉपर्टीज भी ऑलरेडी मैं बता दिया हूं आप लोगों को कि अगर बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों एक ही साथ दिख जाए, नलीफाई हो जाते हैं, दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं और जीरो बन जाते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है और हर इंटीजर पे बाहर फ्रैक्शनल पार्ट जीरो आंसर देता है सर। इधर समझिए कि फ्रैक्शनल पार्ट जो आंसर देगा 0-1 के बीच में देगा, उसका बॉक्स लगाओगे 0-1 के बीच में अगर x है तो उसका बॉक्स 0 हो जाएगा, सीधी बात है सर, कॉमन सेंस। ये चीज भी मैंने आपको सिखाया कि बॉक्स x हमेशा ही 0-1 के बीच में छुपा होता है। ये भैया ने जादू किया है, जरा इनको सही कर देते हैं। 1 पे इक्वल कब से आ गया, होता है, चलो प्रिंटिंग मिस्टेक। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज समझिए, द डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। मैंने बोला ही जो इनपुट डालना है डालो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से 1 में, कहानी खत्म है। ये वाला चीज इसको देख करके कितने लोगों को ये दिमाग में आ रहा है, इस पर बॉक्स एक्स में भी सेम प्रॉपर्टी पढ़े थे अपन लोग, एक याद आ रहा है बेटा? Yes, याद आ रहा है sir. तो बोलिए आप, बोलो। प्रॉपर्टी यही था, जरा रिकॉल करते हैं उस चीज को। प्रॉपर्टी ये था बेटू कि बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू, ये दो वैल्यू देता था, कौन कौन सा, एक बार 0 और एक बार -1, मतलब रिवाइज नहीं करते हो, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ये चीज मैंने प्रूफ करके दी है, ध्यान रखना। सो बॉक्स में और फ्रैक्शनल पार्ट में इतना ही अंतर है कि ये -1 देता है और ये 1 देता है, बस और कुछ नहीं। 0-0 इंटीजर पे दोनों ही 0 हो जाते हैं, कहानी खत्म है। ठीक है बेटा लोग, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत जरा बोल दो, नो सर। उनको सॉल्व किया जाए। करिश्मा बेटा बोलिए क्या दिक्कत है आपको, बोलो जी बेटा, कोई दिक्कत है आपको? चले सवाल सॉल्व करें, कुछ तो बोलो यार। Yes, sir. यस सर। चलिए जी करते हैं बेटा सवाल सॉल्व। देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। बेटा सवाल ये है, 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस बॉक्स x। मैंने आपको बोला कि दुनिया की हर x, दुनिया का जब जब भी आप x देखोगे, कहानी अगर बॉक्स की है फ्रैक्शनल की है, कुछ स्टेप्स होते हैं फॉलो करना होता है। मैंने शायद ऊपर लिखा भी ये चीज, ये वाला, कि ये अगर दिखा तो मैं इसको लिख दूंगा, मुझे अगर रेंज अप्लाई करने की बारी आएगी तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा। तो पहला स्टेप होता है, ध्यान से समझिएगा, पहला स्टेप होता है बेटा, मैं लिखकर भी दिखा रहा हूं, क्यों ना लिख दिया जाए थोड़ा अच्छे से। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप कि राइट x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या तो ऐसा लिखें, नहीं तो आसान लिखने के लिए आप x को ऐसा लिख सकते हैं i प्लस f, आपकी मर्जी है। सेकेंड स्टेप होता है क्रिएट फ्रैक्शन इक्वेशन, या ऐसा लिख सकते हैं क्रिएट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन। दोनों में से कोई एक साइड, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट x आपको क्रिएट करना होता है, आइदर साइड ऑफ इक्वेशन। फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा बेटा, अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी अप्लाई आप करोगे
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 और 1 के बीच में होता है। बस कहानी खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सर। तो बेटा पहला स्टेप क्या है बताओ, अब जल्दी जल्दी बताते जाओ आप लोग। पहला स्टेप क्या है? नहीं बोलोगे तो मैं भी सॉल्व नहीं करूंगा, याद रखना। So x equals to box of x plus x of fractional part of x. परफेक्ट। तो पहला स्टेप है बेटा 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x की जगह पे बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखेंगे एंड प्लस में बॉक्स x बचा है। पहला स्टेप यही है, अगर x दिख रहा है तो करो, नहीं दिख रहा है तो सॉल्व करो। जैसे ही सॉल्व हुआ मैंने देखा सर ये पार्ट इधर आ जाएगा और ये पार्ट इधर जुड़ जाएगा। सो आंसर आ रहा है बेटू 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 बॉक्स x। मुझे इक्वेशन क्रिएट करना होता है, क्रिएट फ्रैक्शनल पार्ट ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन। तो सर ये 3 है ना, उसको भगाओ उधर, 3 कर दो सर उधर। तो फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा बेटू 2/3 बॉक्स x। उसके बाद अप्लाई करो, इतना काम करने के बाद अप्लाई करो। हम लोग इसीलिए बॉक्स को एक साइड करते हैं ताकि हम लोग उसको बंदिश में कर पाए। क्या बंदिश है सर? कि बॉक्स x जो होता है बेटू वो 0 और 1 के बीच में छुपा होता है। यहाँ पे बॉक्स x है कौन? यहाँ पे बॉक्स x है सर, कितना बता सकते हो आप लोग? बॉक्स x कौन है बेटा? हाँ जी सर बता सकते हैं, क्या है? ये है सर 2/3। परफेक्ट। तो बेटा ये हो जाएगा 2/3 बॉक्स x जो होना चाहिए आपका 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। 3 पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बॉक्स x, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 2 और इधर हो गया 3। हाँ जी बेटा बोलिए, किसी को दिक्कत कोई? No sir. आगे चलते हैं बेटा। 2 पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इट विल बी 3/2 एंड इट विल बी 0/2 0। अब मेरा सवाल आपसे है कि बॉक्स x जो है बेटा 0 और 1.5 के बीच में छुपा है। वो इंटीजर जो 0 और 1.5 के बीच में छुपा है वो इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं? 1. ना, या तो 0 भी तो हो सकता है, 1. 0 भी तो एक्सेप्टेबल, 0.5। 0 भी हो सकता है, 0 0 और 1. और बॉक्स x हो सकता है 1। बॉक्स x इक्वल टू 0 एंड बॉक्स x इक्वल टू 1, और लिख देते हैं और बॉक्स x इक्वल टू 1। तो जैसे ही मेरा बॉक्स का वैल्यू मिला तो बेटा इसको यहां फेंक देंगे, इसको यहां फेंक देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट का उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगा। तो लेट्स से कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, मान लेते हैं सर। अब केस नंबर 1 बनाते हैं। केस क्या है? व्हेन बॉक्स x इज इक्वल टू 0, अगर बॉक्स x 0 है देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट x कितना था बेटा? 2/3 बॉक्स x, दैट मींस 2/3 into 0, और ये हो गया 0। मुझे अगर बॉक्स x का भी वैल्यू मालूम है, मुझे फ्रैक्शनल पार्ट का भी वैल्यू मालूम है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये हो जाएगा बेटू 0 + 0 एंड आंसर इज 0। एक x का वैल्यू आ रहा है 0। आगे चलते हैं सर। व्हेन बॉक्स x इज इक्वल टू 1, 1 ना, हाँ जी 1, देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा 2/3 into 1। सो x का वैल्यू हो जाएगा बेटा 2/3 एंड x का वैल्यू हो जाएगा आपका बॉक्स 5/3. परफेक्ट। तो 1 + 2/3 5/3। तो x के दो वैल्यूज आ रहे हैं, कौन कौन से वैल्यूज आ रहे हैं? एक आ रहा है 0 और कौन सा आ रहा है बेटा? 5/3. 5/3। सो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5/3, राइट आंसर। क्या सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए? Yes sir. Yes, sir. परफेक्ट। एक काम करते हैं बेटा, क्यों ना, वैसे आप लोगों का टाइम हो गया है, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है? ये हो गया है, इसको समझा देते हैं। पहले ना इस पे बात कर लेते हैं, इसको ना थोड़ा सोच के आइएगा, लेकिन है क्वेश्चन बहुत जबरदस्त। थोड़ा बात कर लेते हैं बेटा। दिया है x प्लस बॉक्स y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अच्छा z इज इक्वल टू 1.1, बहुत खतरनाक सा लग रहा है, एंड बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस z इज इक्वल टू 2.2। तीसरा इक्वेशन दिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस y प्लस
बॉक्स जेड इज इक्वल टू 3.3। तीन इक्वेशन दी है, क्यों ना मान लें सर तीनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। बेटा तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप। अब थोड़ा ऐड करते टाइम ध्यान दीजिएगा, एक्स वाला पार्टी ये ऐड होगा, हमने देखा सर एक्स एंड बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज एक्स, यस तो सर। ओवरऑल आंसर कितना होगा? 2x। तो आंसर हो रहा है ऐड करने के बाद, आंसर हो रहा है एडिंग इक्वेशन 1 2 3, तो हो गया 2x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा। आप देख सकते हैं बेटा, इसको भी ऐड करोगे तो y इधर है, ये दोनों मिलकर एक y देंगे, z इधर है, इन दोनों ऐड होकर एक z देंगे। तो और फाइनल आंसर है 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6.6। 6.6 आ रहा है। परफेक्ट। सो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3.3। हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, एक आ गया, ठीक है, ये वाला Yes, समझ में। sir. अच्छा एक बात ध्यान देना, हो सकता है दूसरा ऑप्शन भी सही हो। तो एक तो आंसर आ गया सर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3.3, दूसरा कैसे किया जाए सर? दूसरा करना है, करो जी। ये जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लो, इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब मेरे साथ रहिएगा, मैं 1 और 4 को ऐड कर रहा हूं, बोलो क्या मिला? 2x प्लस y प्लस Y बॉक्स ऑफ y प्लस z और बॉक्स ऑफ z इक्वल्स टू 4.4। अच्छा अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा 4 को 1 से? सर x की वैल्यू 0, y माइनस बॉक्स ऑफ y, और मतलब उसका आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ y। आंसर कितना आ रहा है? फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल y हो जाएगा इक्वल टू 1। प्लस बॉक्स ऑफ z इक्वल्स टू 2.2। वही होगा। तो एक आइडिया दे देता हूं कि बेटा एक तो ऑप्शन मैंने दे दिया, बाकी का आप हीट एंड ट्रायल से ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, देख लेना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फंडा याद रखना, कौन सा फंडा सर? देखो इस क्वेश्चन में यही फंडा लगेगा कि x जब दिखेगा तो बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख देना। उल्टा भी सही है सर, अगर ये चीज दिख रहा है तो मैं ये भी लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दो भैया, कौन मना किया। या आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं सर, बॉक्स x इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या आप ऐसा भी लिख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। आपकी मर्जी है, जो दिख रहा है वैसे लिख लो। अब मैं आपसे बात करूं बेटा, क्वेश्चन 1 एंड 4 को ऐड कर दो, मैं ऐड करके दिखा रहा हूं, बाकी आप कर लेना। तो 1 एडिंग 1 एंड 4, एडिंग 1 एंड 4, 2x प्लस y प्लस बॉक्स y प्लस z प्लस बॉक्स z इज इक्वल टू 4.4। 4.4। अब आपकी मर्जी है, क्या करोगे आप? 2x को क्या परे ले कर जाएंगे, 2x को परे, 2 को मतलब 2x को उधर लेके मत जाओ, 2x कहीं दिख रहा है नहीं राइट साइड में, तो y कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है। सो एक काम करते हैं, या तो हम y को चेंज कर दें, y को चेंज कर दें, या तो z को चेंज कर दें। y को कैसे चेंज करेंगे सर? y को बॉक्स चेंज ऑफ कर दोगे आप? बॉक्स हाँ y ऑफ को चेंज कर दोगे आप। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y। परफेक्ट। या एक काम करते हैं, मैं बॉक्स x को बॉक्स y को चेंज कर देता हूं, तो बेटा ये हो जाएगा, बॉक्स y को चेंज करोगे तो वो हो जाएगा y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y। ऐसा चेंज कर दो, आपकी मर्जी है। z प्लस बॉक्स z दिख रहा है, इसको चेंज कर दीजिए बेटा, z माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4.4। अगेन आप देखेंगे 2x 2y 2z दिख रहा है सर, कॉमन ले लो 2 को, इट विल बी x प्लस y प्लस z माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4.4। 2 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू भी मालूम है ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 6.6। क्या बात है सर? तो वरना आंसर आ रहा है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, ध्यान से समझना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, उसको उधर लेके 6.6 माइनस 4.4 इज 2.2। कोई ऑप्शन आया ऐसा? नहीं आया, प्लस से नहीं आया, इतना नीचे करना सर स्लाइड, यहाँ पे बेटा प्लस इनको इधर भेज दिया और 4.4 को इधर भेज दिया, इसका वैल्यू था 6.6,
सो 6.6 माइनस 4.4 अच्छा ठीक है 2.2 सर, थैंक यू। समझ गए, यही है। तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब सर ये नहीं है। मैंने 1 4 को ऐड कर दिया, 2 4 को ऐड कर दिया, आप 3 4 को ऐड कर लो, देख लो कौन कौन सा सही हो रहा है। अगर एक सही होगा तो सिर्फ ये सही, आप आइडिया समझ गए। आइडिया बेटा यही है कि सिर्फ यही फंडा लगेगा और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन समरी के लिए मैं आप लोगों को दिया हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। रिवीजन है, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा बॉक्स एक्स को आप टी पुट कर दीजिए। जैसे ही बॉक्स एक्स को टी पुट करोगे, इट विल बी टी प्लस 3 डिवाइड बाई टी माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी माइनस 3 माइनस 1। आपको मालूम है सर, हम इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो टर्म्स को इधर लेके आएंगे। टी प्लस 3 डिवाइड बाई टी माइनस 2 माइनस टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी माइनस 3, माइनस 1 का इधर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। एलसीएम लो, सॉल्व करो, खुद से करो, हिंट मैंने दे दिया, डू इट योरसेल्फ। अब मैं सिर्फ लिख देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करोगे ही नहीं भाई लोग, करना है आपको। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो रेडी हो? हाँ जी सर, बिल्कुल रेडी। तो सारे बच्चे पेन पेपर छोड़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला बेटा मेरे को 2 इक्वेशन दिया है सर। पहला इक्वेशन दिया है 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस बॉक्स x। पहला आइडिया क्या है बेटू? पहला आइडिया क्या है सर? पहला आइडिया क्या है? x को चेंज करके लिख दो। आप क्या लिखोगे? 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स x प्लस बॉक्स x। तो यहां से हो रहा है 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 बॉक्स x। या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू हाफ बॉक्स x। तुरंत ही फंडा अप्लाई किया सर। जैसे ही ये भाई साहब सिंगल क्रिएट हुए, मैंने अप्लाई किया। कौन सा फंडा बता सकते हो तो बताओ? कि बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x छुपा होता है किसके किसके बीच? 0 और 1 के बीच। 1 इनका वैल्यू मुझे मालूम है सर। ये भाई साहब ये हाफ बॉक्स x 0 और 1 के बीच में छुपा है। अब आपको भी आइडिया है सर कि हाफ आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा बॉक्स x 0 और 1 के बीच में है। द ओनली इंटीजर विच कैन लाई इन बिटवीन 0 एंड 1 इज 0। 0 एक्सेप्टेबल है ना? अच्छा क्या होता अगर ये इक्वालिटी होता ही नहीं सर? पॉसिबल ही नहीं है, 0 1 के बीच में इंटीजर है ही नहीं सर। तो यहां से बॉक्स का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा लोग? बॉक्स का वैल्यू आ रहा है 0, सिर्फ 0। अब समझते हैं दूसरा कंडीशन क्या दिया है सर। सो सेकंड कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, एक बार इनका कलर चेंज कर ले। यस, ये हो गया। यस, तो बेटा सेकंड कंडीशन दिया है, दिस इज बॉक्स x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू हाफ। वाओ, बॉक्स x का वैल्यू 0 है, सो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल x का वैल्यू कितना हो गया बेटा? हाफ। इसका मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया बेटा? माइनस हाफ। ऐसा देखते दिमाग में एक बत्ती चमका सर। क्या चमका? कि सर फ्रैक्शनल पार्ट x नेगेटिव कब से होने लग गया? नॉट पॉसिबल। कहां पे लिखा है? कहां पे लिखा है सर? कहीं तो आपने लिखवाया बिल्कुल, देख रहे हो, ऑलवेज नॉन नेगेटिव आंसर। और ये आपने सर नेगेटिव आंसर दे दिया। मजाक चल रहा है? मुझे मारो भाई मारो, ये मजाक चल रहा है सर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब आंसर क्या हो रहा है बेटा? आंसर क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू 5। समझ में आया? अब एंड का है मामला, एंड का। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब मैं आपसे बोलूं बेटा, एक जो कुछ है ही नहीं और एक जो 0 है, एक जो है ही नहीं। अच्छा सोल्यूशन x, हाँ, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा? x का वैल्यू यहां पे क्या आ जाता, बता सकते हो ना? x का वैल्यू क्या होता है? 0 से लेकर के 1 के बीच में। x का वैल्यू 0, क्योंकि बॉक्स x 0 है तो x 0 से 1 के बीच में छुपा होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? इसमें और इसमें कोई इंटरसेक्शन निकल रहा है? एक कुछ है और एक कुछ है, कॉमन ढूंढ रहे हो, नहीं तो सर इंटरसेक्शन किस बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ, ऑप्शन कौन सा मारो? नो वैल्यू। नॉन ऑफ दिस या नो वैल्यू?
नो वैल्यू। नो वैल्यूज। तो ये इसका आंसर आएगा नो वैल्यू, की कोई इंटरसेक्शन पार्ट नहीं मिल रहा है सर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल sir. आ गई। यस सर। ऑल फॉर द डे गाइस, मिलेंगे आपसे कल अगर आपको चाहिए रहेगा। हाँ, इस सारे क्वेश्चंस को बेटा प्रैक्टिस जरूर करना है, कोई मस्तीखोरी नहीं। अगर मस्तीखोरी करोगे तो बेटा आप पछताओगे। बात यही है, जिसको जो पूछना है बात कर लीजिए आप, कहानी खत्म। 11th का फंक्शन, कांग्रेचुलेशन। cos x का ग्राफ भेज दूं आपको, मैंने बनाया है। अरे हाँ बेटा, भेजिए भेजिए भेजिए, जल्दी भेजिए।